सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में आ जाओ भाई, बड़े सारे बच्चे, और एक बार देख लो कि हम लोग किस बारे में यहाँ पे आपका बातें करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले महाराष्ट्र सेट के बारे में, और जो पीसीबी वाले बच्चे हैं फिलहाल मैं उनके बारे में बात करूंगा। पीसीएम वाले बच्चों के बारे में बातें होंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग पीसी के बारे में बातें करेंगे। मैंने सर से बोल दिया है पीसीएम वाले बच्चों के बारे में सर वहाँ पर बातें करेंगे, क्योंकि उनका वो फील्ड है, ठीक है, उस बारे में उनको नॉलेज वहाँ पर है। तो क्या है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे पीसीबी वाले बच्चों के बारे में, और ये महाराष्ट्र के बच्चों के लिए भी बात है, और जो महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे उनको लिए भी बात है, अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र में जाते हैं। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ, अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो आपका जो महाराष्ट्र है, जो क्या है सर, हमारा जो आपका महाराष्ट्र है, सबसे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस आप लोग, ठीक है, सबसे अच्छे महाराष्ट्र में बोलता हूं मैं, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस आपका, चाहे एक बायोलॉजी का बच्चा हो, फार्मेसी का आप वो कर रहे हो टारगेट, या फिर आप इंजीनियरिंग भी टारगेट कर रहे हो, अगर प्राइवेट से आपको करना है, अगर आपको प्राइवेट से करना है और अच्छा चाहिए, एग्जाम देके चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देके जो मिलेगा वो तुमको बेहतरीन मिलेगा, वरना फिर तुमको पता है भाई कॉलेज बहुत सारे हैं नोएडा में, दिल्ली में, ठीक है, हर जगह है कॉलेजेस, लेकिन अगर आपको एग्जाम देके बेहतरीन कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र में, पुणे में, उस साइड अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो भी, ठीक है, ओएसएम जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बातें करते हैं हम लोग यहाँ पे। आपका पीसीबी वाले बच्चों के लिए होने वाला है, एलीट साइंस चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, फार्मेसी चाहिए, कुछ भी चाहिए आपका, आपके लिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे स्पेशली बनाया है, इसको डिजाइन किया है। क्या है तुम्हारा, पहले हम लोग समझते हैं कि कंपटीशन सर कितनी कहाँ पर क्या है। ठीक है, कंपटीशन क्या है सर, देना क्या है, लगभग 2026 में भी आपका जो एग्जाम हुआ है उसका मैं डेटा तुमको यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जाम आपका 2 फेज में होने वाला है, और आपका एग्जाम 4 महीने में ही होने वाला है, दिसंबर में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, इसलिए आपका चीजें थोड़ा सा तुम्हारी जल्दी होनी चाहिए, हमको थोड़ा सा रैप अप करना है, हमें प्लान अच्छा करना है, हमें प्लान जल्दी करना है। ठीक है, आइए बातें करते हैं। आपका 3.6 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। ठीक है, अगला क्या आपका 3 घंटे का तुम्हारा एग्जाम होता है, बहुत रिगरस एग्जाम है, बहुत डेडिकेटेड एग्जाम है, बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम होता है एकदम, ठीक है, और अच्छा एग्जाम है, बहुत प्यारा एग्जाम है, लेवल बहुत अच्छा होता है, एनसीईआरटी से लेवल थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि आपका महाराष्ट्र बोर्ड का आता है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का आपका लेवल होता है, और एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है, सिमिलर बोल सकते हैं लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 180 मिनट का आपका एग्जाम है, सीबीटी होता है तुम्हारा, 200 मार्क्स का आपका होता है। बायोलॉजी 50% ऑफ द वेटेज यहाँ पे आपको कैरी करता है एग्जाम का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी नहीं है, वो एक अच्छी बात है इनके अंदर। डिग्रीज यू कैन परस्यू, कौन कौन सी डिग्री का आपके पास ऑप्शन है अगर आप इस पार्टिकुलर एग्जाम को देते हैं तो। फार्मेसी तुम्हारा 4 साल का, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की भी यहाँ पे डिग्री है 6 साल की, जो कि यूनिक है, जो इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस ऑफर नहीं करते हैं, वो तुम्हारी और बहुत प्यारी डिग्री है, बहुत अच्छी डिग्री है, क्लिनिकल डिग्री है तुम्हारी। ठीक है, फार्मेसी अच्छा है, फार्मेसी थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड है। अगर तुमको क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब क्या है, अगर आप ये डिग्री पूरा, तुमको कोई ऐसी मिल जाए डिग्री की सर वो पूरा करें और तुरंत जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग जाएं और तुरंत हमें वहां पे जॉब मिले, उसके लिए आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करिए, पूरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको अस्पताल में, आपको पेशेंट्स का एक्सपीरियंस सब कुछ आपको वो लोग दे देते हैं एक 6 साल की डिग्री के अंदर। ठीक है, क्या तुम्हारा इन टॉप स्टेट कॉलेजेस आपका, फिर क्या है तुम्हारा, फिर आपका बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में आपका बहुत बेहतरीन यहाँ पे स्ट्रीम्स है, ये सब की सब, ये सब आपका, मैं सब बोलूँगा ये लोग अंडरडॉग हैं, इनके बारे में लोग उतनी बातें नहीं, जैसे आपका है बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री है। अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा इस कोर्स को करता है और उसको जॉब ना मिले तो मुझसे आके मिलेगा, मुझसे आके तो मिलना, मैं तुमको जॉब दिलवा दूंगा भाई, बहुत ऑप्शन है जॉब के। ठीक है, नहीं पता लोगों इसके बारे में बातें नहीं हो रही है, जो कि दुखद है भाई। एमबीबीएस के बारे में लोग बात करते हैं, सर एमबीबीएस करेंगे, नहीं मिलेगा एमबीबीएस, सरकारी नहीं मिलेगा, पापा का पैसा हम लोग खर्च करेंगे, 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और प्राइवेट से कर लेंगे। मत करो, क्यों करो यार, सिर्फ डॉक्टर ही तो नहीं ना बनना है एक एम है लाइफ का, हम लोग क्या डॉक्टर हैं क्या, तुम्हारे घर के बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल है आपके आसपास, क्या वो सब लोग डॉक्टर हैं? नहीं है ना भाई, तो क्यों तुमको यहाँ वहाँ क्यों डॉक्टर ही बनना है, क्यों तुमको 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए खर्च करने हैं? और भी स्ट्रीम्स हैं, आप थोड़ा सा खोजिए। ठीक है, मैं इसीलिए मैं ऐसे स्ट्रीम बच्चों के लिए लाता हूँ इतने सारे कोर्स, कि बच्चों को मैं ये बात बता पाऊँ कि भाई बहुत सारे स्ट्रीम आपको देखना पड़ेगा तो आपको स्ट्रीम्स मिल जाएंगी यहाँ पर। तो क्या है तुम्हारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और फॉरेस्ट्री में। अगला क्या है आपका अप्लाइड टेक भी तुम्हारा है, बीटेक इन बायोटेक एंड फूड टेक, ये भी बेहतरीन है तुम्हारा, लेकिन इसके लिए आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए बिना 12th के। ठीक है, अब देना क्या, 12th मैथ आपको नहीं चाहिए, अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपने बीटेक किया है, इस तरह अगर आपने कुछ भी कोर्स किया है तो आप इस एग्जाम में, इस स्ट्रीम में आप यहाँ पे अपियर कर सकते हैं, एग्जाम सेम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है तुम्हारा, इसमें आपका नर्सिंग का कोई भी स्कोप नहीं है, नर्सिंग के लिए तुम्हारा एमएच नर्सिंग सेट होता है, बात करेंगे उसके बारे में, वो आपका अलग एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और क्या सर बताइए,
वेटेज क्या है तुम्हारा, क्लास 12 का सिलेबस आपका 80% के आसपास आता है और तुम्हारा क्लास 11 का सिलेबस आपका 20% के आसपास आता है, और ये फिक्स है तुम्हारा, ठीक है, फिक्स है आपका। अभी लास्ट ईयर भी तुम्हारा लगभग आपका ऑन एन एवरेज 11 का सिलेबस तुम्हारा कुछ टारगेटेड चैप्टर से आता है, वो भी पूरा नहीं आता है, 11th पूरा नहीं आता है। मैं देख रहा हूँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा 11th बच्चों को, मत पढ़ाओ, नहीं आता 11। जिस भी टीचर को थोड़ी सी भी नॉलेज है इस एग्जाम की, जिसने 4-5 साल इस एग्जाम के बारे में पढ़ा हुआ है ना, उसको पता है 11th पूरा नहीं आता है, 11th के कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स आते हैं, वो 20% तुम्हारा यहाँ पे वेटेज है। 12th आपका आता है पूरा का पूरा 80%, ठीक है। बात करें अगर हम लोग आपका सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स आपका आएगा 11th क्लास के 10 MCQ, 12th क्लास के 40 MCQ, टोटल तुम्हारे 50 मार्क्स का आ गया। केमिस्ट्री 11th के 10 MCQ, 12th के 40 MCQ, टोटल 50 मार्क्स का आपका आ गया, एक मार्क्स का सब सवाल है। बायोलॉजी 11th के 20 MCQ, क्लास 12 के 80 MCQ, टोटल आपका 100 नंबर का आपका हो गया बायो। यानी कि बायो तुम्हारा क्या है, हाफ में आपका बायो है, 50% आपका वेटेज किसका है, बायो का है, ठीक है। और बातें करें सर तो हम लोग अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बार अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर देखो 11th का वेटेज तुम चेक करो जो कि फिक्स है, जो कि 2-3-4 साल में, मैं बहुत पहले की बात नहीं बोलूंगा, वहां पे थोड़ा बहुत आपकी चीजें चेंज होती थी, लेकिन 2-3 साल में जो मैंने देखा है वो ये है तुम्हारा कि ये आपका जो यहाँ पर दिया हुआ पूरा फॉर्मेट ये आपका लगभग फिक्स होता है, ठीक है। 99% आपका ये फॉर्मेट यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। और बताइए सर क्या बातें हैं, अब देना क्या है, अगर हम लोग बात करें आपका द न्यू 2 अटेम्प्ट सिस्टम, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हारा ऊपर गया, मैं इस बारे में भी तुमको बता दूंगा यहाँ पे लिख करके, ठीक है। मैं आपको इस बारे में लिख करके एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको ये वाला जो ऊपर गया, जो ओवरलैप हो गया है, ठीक है, उसको आप ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सितंबर अक्टूबर में आपका फेज 1, मैं इसको बोल रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर में आपका फेज 1 के सितंबर एंड तुम मान लो फेज 1 जो पहला एग्जाम होगा उसके फॉर्म आउट होंगे, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए आपकी अपार आईडी और आधार, दोनों ही चाहिए भाई। कंफ्यूजन लोग क्रिएट कर रहे हैं कि बस खाली अपार आईडी चाहिए, नहीं, अगर तुमने अपार आईडी बनवा ली है तो भी आपको आधार की रिक्वायरमेंट रहेगी, आधार तुम्हारा फिर भी मस्ट है, आधार सर फिर भी क्या आपका आधार आपका फिर भी यहाँ पे मस्ट रहेगा। अगली बात क्या है तुम्हारा, अगर हम लोग बात करें सेशन 1 के एग्जाम की, तो ये तुम्हारा पहला एग्जाम है तुम्हारा, ये आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में, जो कि डेट आ चुकी है, उस टाइम पे आपका होगा, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा, फिर अप्रैल में आपका क्या होगा, सेशन 2 वाला एग्जाम होगा, जो कि होता ही है हर बार, और मई और जून में आपका वही है तुम्हारा जैसे जेई मेंस जैसे होता है आपका JEE में होता है, 2-3 एग्जाम होते हैं, और जो तुम्हारा बेस्ट होता है स्कोर उसी को माना जाता है, वही आपका यहाँ पर भी होगा, द बेस्ट स्कोर विल बी काउंटेड, ठीक है। दोनों ही आपका फेज में से, दोनों फेज में तुम बैठो, तुम एक में बैठो, आपकी मर्जी है। अगर आप दोनों में बैठते हैं तो जिसमें आपका बेस्ट मार्क्स है वो काउंट होगा। मैं तुमको बोलता हूँ यार पहले में बैठ के खत्म करो, ठीक है, पहले में बैठ के इसको तुम रैप अप करो, खत्म करो, मेरा तो ये मानना है, ठीक है। क्यों बात के लिए सोचना यार, अभी लोग शांत है, अभी कम बच्चे देंगे एग्जाम, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, अभी कम बच्चे एग्जाम देंगे, अभी कॉम्पिटिशन कम है, तो ये आपके पास बेस्ट मौका है कि अभी इसको खत्म आप कर सकते हैं। और बताइए सर क्या आपके पास है, रूल्स फॉर आउट ऑफ स्टेट, देखना क्या है। अब जो बाहर के बच्चे हैं, क्या सर हम भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, 150% आप बैठ सकते हैं, 150% आप यहाँ पे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। 50% कोटा में आप काउंट होंगे, देना क्या लिखा तुम्हारा, आउट ऑफ महाराष्ट्र OMS इसको हम लोग बोलते हैं, कैन अप्लाई बट दे स्ट्रिक्टली कम्पीट फॉर द 50% AIQ सीट प्राइमरली इन प्राइवेट। मैंने तुमको पहले ही बोला है प्राइवेट कॉलेजेस आपको बेहतरीन मिलेंगे, प्रीमियर एलीट प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, जो कि बच्चों को मिले भी हैं हर साल। बहुत बाहर के बच्चों को कॉलेज यहाँ पे मिला है, बहुत सारे बच्चे अपने सेकेंड ईयर 3rd ईयर में इस समय हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट भी मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बहुत प्यारा मिलेगा। मैं तुमको कॉलेज के नाम यहाँ पे बोल सकता हूँ, इतने अच्छे कॉलेज है प्राइवेट में महाराष्ट्र में, अपने पुणे साइड में, ठीक है, और भी हैं, मतलब पुणे साइड में मैंने जो पता है मुझे वो, ठीक। अब देना क्या है तुम्हारा, अगर आप AIQ से अप्लाई करते हैं, आउट ऑफ स्टेट के अगर आप हैं, OMS अगर आप हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट अगर आप हैं, तो तुम्हारा क्या है, फिर आपकी वहां पर कैटेगरी की बात आपको नहीं करनी होगी, आप सबको जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी मार्क की बात करें, वही है तुम्हारा 45% आपका एग्रीगेट होना चाहिए PCB में, ठीक है। अगर आप जनरल हैं थोड़ा सा तुम बढ़ा दो, 50 कर दो उसको, ठीक है। और बताइए सर क्या है आपका, अब क्या है तुम्हारा विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है सर, स्टेट बोर्ड की बुक आपको पढ़नी है, NCERT पढ़ के जाओगे, हाँ एक अच्छा पोर्शन तुमको NCERT तुम्हारा हो जाएगा कवर, लेकिन अगर आपको 100% कवर करके जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी बातें जो NCERT में अब मौजूद नहीं है वो इनके स्टेट बोर्ड की बुक्स में आज भी हैं, ठीक है, तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि वहां से सवाल आया, अभी आया 2026 में आया तुम्हारा सवाल। और सर क्या है आपका, बायोलॉजी आपकी रैंक को बताएगा, बायो में तुमको बायो, क्योंकि बेसिक भी आता है तुम्हारा बायो आपका अच्छा भी आता है, 100 सवाल बायो के होंगे, देखना भाई ध्यान से, तुम्हारा उस 100 में से तुम 90+ सही कर सकते हो, ये मैं तुमको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि बायो का पेपर बेसिक आता है। क्या आता है सर, बायो का पेपर आपका बेसिक आता है। अटेम्प्ट 100% नेगेटिव मार्किंग है, तो हम लोग 100% पेपर को यहाँ पे आपका
अटेम्प्ट करने का सर ट्राई करेंगे। रेडी टू एस देना क्या है तुम्हारा, रेडी टू एस इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द राइट सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी टुडे। जल्दी ही हमारा इसका बैच भी आएगा। कमेंट में लिख दो सर बैच चाहिए हमें, आज से सर हमको तैयारी करनी है, टीम तैयार है, ठीक है, सक्सेसफुल टीम तैयार है, मैं बोलूंगा फिर तुमको। तो अगर आपको तैयारी शुरू करनी है तो हम लोग बैच लाएंगे जल्दी ही, पूरी टीम आपके पास आएगी, जेई और नीट वाले टीचर आएंगे, वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे और मिलके हम लोग दिसंबर में इस एग्जाम को यहाँ पे फोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो अगर तुमको और भी जानकारियां चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, या फिर आप पीसीएम वाले हैं तो भी आप कर दीजिए, नर्सिंग वाले तो भी आप कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।